बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी में एतमाद एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो इसे बहाल करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे बात ज़ाती रिश्तों की हो या प्रोफेशनल मामलात की। किसी पर भरोसा करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो शख्स वाकई आपके एतमाद के काबिल है या नहीं है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात के अंदर माहिरीन नफ्सियात की तहकीक से ये बात वाज़े होती है कि कुछ मखसूस रवैये यानी कि लोगों के कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा ख़बरदार करते हैं, हमें वार्निंग देते हैं कि किसी पे भरोसा ना किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे शख्स की नीयत और उसकी सच्चाई का अंदाज़ा लगा सकें तो मैं इस वीडियो में आपके सामने उन 8 रवैयों की या उन 8 रेड फ्लैग्स की बात करने वाला हूं जिनके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये वो निशानियां हैं जो हमें बताती हैं कि कौन सा शख्स हमें धोखा दे सकता है और किस पर एतमाद करना ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और एक और बात, अगर आपकी लाइफ के कुछ गोल्स हैं या कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें आप अबूर करना चाहते हैं या आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फराहम करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सबसे पहली वो निशानी बताता हूं कि जो कि रेड फ्लैग है, जो ख़तरनाक साबित हो सकती है लोगों पे एतमाद करने के सिलसिले में। वो पहली चीज़ ये है कि अगर उन लोगों की बातें जो हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। किसी छोटी बात को भूल जाना एक आम बात है, लेकिन अगर कोई शख्स बार बार अपनी कहानियां तब्दील करे या खुद से तजाद रखे तो ये एक बड़ा ख़तरा है। और ये बड़ा ख़तरा क्यों है? माहिर नफ्सियात कॉरल रॉजर के मुताबिक मुखलिस और सच्चे लोग हमेशा अपनी बात में यकसानियत रखते हैं, यानी कि उनकी बातें बदलती नहीं हैं। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं या हकाइक को, रियलिटी को छुपाते हैं, वो अपनी कहानियों को बार बार तब्दील करते रहते हैं। मेरा भी एक ज़ाती तजर्बा ऐसा हुआ था जब मेरे एक बिज़नेस पार्टनर के साथ मैंने काम किया जो हमेशा अपनी बातों को बदलता रहता था। शुरू में ये एक छोटी सी बात लगती थी, लेकिन कुछ महीनों में ही हर वाक़े के बारे में इसकी कहानी बदलने लगी। तो नतीजा ये कि मुझे जल्द ही समझ आ गया कि ऐसे शख्स के साथ काम करना नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई शख्स मुस्तकिल अपनी बातें बदलता रहता है तो समझ लें कि वो काबिल भरोसा नहीं है। और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी निशानी की। वो ये है कि हद से ज़्यादा तारीफ़ करना या मोहब्बत का जाल बिछाना, यानी कि बहुत सारी आपकी तारीफ़ करना या आपके लिए एक ऐसी लव बॉम्बिंग करना, आपको बहुत ज़्यादा अपनायत महसूस करवाना। कुछ लोग आपसे गैर मामूली हद तक मोहब्बत और इज़्ज़त का इजहार करते हैं, ख़ास तौर पर जब आपका रिश्ता जो है वो अभी इब्तिदा में होता है, शुरू में होता है। ये ख़तरा हो सकता है। सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती वक़्त के साथ ही परवान चढ़ती है और तभी मुनासिब लगती है। लेकिन अगर कोई शख्स पहले दिन से ही आपको आसमान पर चढ़ाने लगे तो होशियार हो जाएं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर रॉबर्ट हैबर की तहकीक के मुताबिक ये जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं, जिन्हें हम नरगिसियत पसंद या खुद पसंद लोग कहते हैं, और जो धोखेबाज लोग होते हैं, वो दूसरों को काबू करने के लिए हद से ज़्यादा तारीफ़ और मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये तरीका आम तौर पर किसी को जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने या उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई हद से ज़्यादा आपकी तारीफ़ करे या बड़े बड़े वादे करे तो आप ऐसे शख्स को वक्त दें और देखें कि वो आगे आने वाले वक्त में आपके साथ कैसा रवैया इख्तियार करता है। और इसके बाद तीसरी निशानी वो ये है कि अगर दूसरा शख्स हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी ऐसे शख्स से बात की है जो हमेशा दूसरों को इल्ज़ाम देता है और ख़ुद को मासूम ज़ाहिर करता है? ये भी एक ख़तरे की अलामत हो सकती है। एक और माहिर नफ्सियात हैं सिगमंड फ्राइड। इनके मुताबिक जो लोग अपनी गलतियों को कबूल नहीं करते वो अपनी नाकामियों और कमज़ोरियों का इल्ज़ाम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। और मेरे ज़ाती तजर्बे के अंदर भी ऐसा हुआ था कि अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में मैंने एक ऐसे शख्स के साथ काम किया जो हर मसले का ज़िम्मेदार किसी और को ठहराता था। कभी वो मार्केट को इल्ज़ाम देता, कभी अपने मुलाजमीन को, कभी मौसम को, कभी अपने टूल्स को, कभी मालूमात नहीं मिली, यानी कभी ना कभी हर वक्त उसके पास किसी ना किसी चीज़ को इल्ज़ाम देने का कोई ना कोई बहाना मौजूद होता था। ऐसे लोग ना सिर्फ इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार होते हैं, बल्कि वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कभी भी अपनी गलतियों को कबूल नहीं करता तो फिर आपको भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं मुश्किल वक्त में आपको कुर्बानी का बकरा बना सकते हैं।
और इसके बाद चौथी निशानी कि अगर वो शख्स जो है हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जो हर वक्त दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, गपशप करते हैं और गॉसिप के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, अगर वह दूसरों के बारे में आपसे बुराई कर रहा है तो क्या यकीन है कि वो आपकी बुराई किसी और से नहीं करेगा। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जो लोग हर वक्त दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं वो आम तौर के ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी कि इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं। ये लोग दूसरों के साथ झूठी कुर्बत यानी कि अटैचमेंट पैदा करने के लिए दूसरों की बुराइयां करते हैं, लेकिन दर हकीकत ये लोग काबिल एतमाद नहीं होते। अगर कोई शख्स दूसरों की बेजा बुराइयां करता है तो जान लें कि वो आपके राजों को भी किसी के सामने ला सकता है, वो आपकी बात को भी अपने पास संभाल के नहीं रखेगा और आपकी बुराइयां भी दूसरों के सामने करेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी निशानी की। अगर वो शख्स हर बात का बहाना बनाता हो तो ऐसे शख्स के ऊपर भी एतबार करना आसान काम नहीं है, यानी कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर नाकामी या गलती के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। ये एक ख़तरनाक अलामत है क्योंकि ऐसे लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। और हमें नफ्सियाती तहकीक ये बताती है कि जब किसी के अमाल और उसके ख्यालात यानी कि उसके एक्शंस और उसके थॉट्स के अंदर तजाद होता है, ये ऑपोजिट होती हैं, तो वो बहाने बनाकर इस फ़र्क को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना एक ज़ाती तजर्बा बताता हूँ कि मैंने एक बार एक बिज़नेस डील में एक ऐसे शख्स से मुआहिदा किया जो हर ताख़ीर और हर गलती का कोई ना कोई बहाना बना लेता था। शुरू में मैंने इसे नज़रअंदाज किया, मगर जब ये उसका मामूल बन गया तो फिर मुझे उससे रब्ता ख़त्म करना पड़ा और मुझे उसके साथ अपनी डील ख़त्म करने को ही मैंने बेहतर समझा। तो अगर कोई हर वक्त बहाने बनाता है और अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल नहीं करता तो यकीन जानिए कि वो एक काबिल एतमाद इंसान नहीं है। और इसके बाद छठी निशानी ये हो सकती है लोगों के नाकाबिल एतमाद होने की कि अगर वो बार बार आपकी हदों की, आपकी बाउंड्रीज़ की पामाली करते हैं या आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ते हैं। हर शख्स की कुछ ज़ाती हदूद होती हैं, चाहे वो जज्बाती हदूद हों, ज़ाती हों या पेशा वराना हदूद हों। कभी कभार किसी से गलती हो जाना ये एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई बार बार आपकी हदों को नज़रअंदाज करता है तो ये खतरे की घंटी है। एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हेनरी क्लाविड के मुताबिक जो लोग दूसरों की हदूद का एहतराम नहीं करते वो आम तौर पर हमदर्दी और ख़ुद पर काबू पाना, सेल्फ कंट्रोल, इन चीज़ों के अंदर कमज़ोर होते हैं। तो सोचें कि आपने किसी से कहा कि आप किसी ख़ास वक्त पर दस्तयाब नहीं होंगे, यानी कि आपने बताया कि आपकी अवेलेबिलिटी मुमकिन नहीं है, मगर वो फिर भी आपको मजबूर करे कि आप इसकी बात सुने या आप उसके लिए अवेलेबल रहें। या कोई ऐसा शख्स जो बार बार ज़ाती मामलात के अंदर आपके दखल अंदाजी करने बावजूद इसके कि आपने उसे रोका हो, तो ये अलामत भी जाहिर करती है कि वो आपकी आज़ादी, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी बाउंड्री और आपकी खुद मुख्तारी की परवाह नहीं करता। तो अगर आपको जिसको किसी को आप नहीं बोलते हैं, नो बोलते हैं, अगर वो उसको मुसलसल नज़रअंदाज करे तो समझ जाएं कि वो आपकी इज्जत के और आपके एतमाद के काबिल नहीं है। और इसके बाद सातवीं निशानी ये है कि अगर कोई शख्स दबाव में अपने रवैये को अचानक तब्दील कर लेता है। वैसे तो हम सब दबाव में आते हैं, लेकिन कुछ लोग इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर बदल जाते हैं जब वो किसी स्ट्रेस के अंदर होते हैं। तो ये भी आपके लिए एक ख़तरे की इलामत है कि आपको ऐसे शख्स के ऊपर एतमाद करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। मसलन कोई शख्स आम हालात के अंदर तो नरम मजाज हो, मगर जैसे ही उसके ऊपर स्ट्रेस आए, उसके ऊपर दबाव आए, तो वो जारहाना या एग्रेसिव अंदाज अपना ले या किसी मसले के वक्त फ़ौरन झूठ बोल दे और दूसरों को मोहरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दे। तो ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये जो इंस्टेबिलिटी की इलामत है, ऐसे लोग जो होते हैं ये मुश्किल वक्त में आपको धोखा दे सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक वो लोग जो ज़्यादा जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं, बेचैनी का शिकार होते हैं, वो ख़ुद पर काबू पाने की सलाहियत कम रखते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो दबाव में गैर मुतवक्का और नाकाबिल भरोसा होते हैं। तो अगर कोई शख्स मामूली तनाव में भी इंतहाई या एग्रेसिव रवैया इख्तियार कर ले तो आपको मोहतात हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ने पर सच्चाई को भी तरोड़ मरोड़ सकता है। तो ऐसा शख्स भी आपके एतमाद के काबिल नहीं है। और इसके बाद मैं बात करूँगा आठवीं निशानी की। वो ये है कि अगर आपका दिल कहे कि कुछ गलत है, यानी कि आपकी कोई गट फीलिंग ऐसी है, आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि इस रिश्ते के अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो फिर भी आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभार हमारा दिल और दिमाग हमें खबरदार कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, चाहे हमारे पास उसके कोई ठोस सबूत ना भी हो। इसको हम अपनी गट फीलिंग कहते हैं।
और ये अक्सर जो है वो सही साबित होती है। एक माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि हमारा लाशऊर जो होता है, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, बाज़ औक़ात वो चीज़ें महसूस कर लेता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा शऊर जो है वो फौरी तौर के ऊपर नहीं समझ पाता। मेरे साथ ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ है, कई मौके के ऊपर मुझे किसी शख्स के बारे में अजीब सा एहसास होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, या मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, हालांकि बज़ाहिर वो सब कुछ ठीक लग रहा होता है। बाद में जब हकीकत सामने आई तो मुझे पता चलता है कि एहसास जो मेरे अंदर पहला पैदा हुआ था, मेरे दिल के अंदर, वो मुझे सही इशारा दे रहा था। तो अगर आप भी किसी के बारे में मुस्तकिल बेचैनी महसूस करते हैं तो फिर आपको इस एहसास को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शायद आपका दिमाग वो ख़तरा देख चुका है जो आपका शऊर अभी तक नहीं समझ पाया। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि जो लोगों के ऊपर एतमाद होता है, ये भरोसा होता है, ये कमाया जाता है, बस यूं ही नहीं दे दिया जाता। एतमाद एक कीमती चीज़ है, अगर कोई इसको एक बार तोड़ दे तो उसे बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और उनमें ये रेड फ्लैग्स या ये निशानियां जो हैं वो नज़र आती हैं, तो आप फिर ख़ुद को महफूज रखें। उनके अल्फाज के बजाय उनके अमाल के ऊपर तवज्जो दें। ये देखें कि वो दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। अपने दिल और अपने तजर्बे के ऊपर भरोसा करें, और सबसे अहम बात ये कि अपनी भलाई को किसी और की खुशनुदी के ऊपर कुर्बान ना करें। हम सब में दूसरों पर भरोसा करने की फितरी ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर आप मोहतात रहेंगे तो आपका भरोसा सही लोगों के ऊपर होगा, गलत लोगों के ऊपर नहीं होगा।